Students, hope you will be fine. Student, welcome back in Second Trials Academy. 9 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज है 5.3 हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने यूज़ करना है रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नहीं है कि हमने यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो उसके लिए हम बुक की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होता गया है। देखें स्टूडेंट, आप जो पेज नंबर 106 एक्सरसाइज 5.2 के नीचे बिल्कुल आपके पास आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दो नाम है, या तो रिमाइंडर थ्योरम या उसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है जी? इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स मीन्स कि आपके पास, यानी कि ये भी एक पी ऑफ एक्स है, ये भी एक पी ऑफ एक्स है, ये भी पी ऑफ एक्स है, ये भी पी ऑफ एक्स है, पोलिनोमियल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमने यानी कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, जिसमें एक्स की पावर आपके पास यानी कि प्लस में होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स होती है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है? पोलिनोमियल्स हैं। इज़ डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर, जिसको यानी कि एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को अगर हम डिवाइजर, लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करें, देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। तो उस वक्त हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है उसको हम पी ऑफ ए कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि लीनियर डिवाइजर ऐसा डिवाइजर होता है जिसमें एक्स की पावर ओनली 1 होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब नेक्स्ट और एक और चीज़ है जिसकी तरफ हमने मूव होना है, वो है आपके पास पेज नंबर 108 पे है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, डेफिनेशन करनी है आपने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कहता है इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x, then a polynomial p of x so that the value p of a is 0। यानी कि अगर कहता है कि x अगर आप इज इक्वल टू a, ठीक है, कोई नंबर x इज इक्वल टू समथिंग है, उसको अगर आप पोलिनोमियल में ऐड करते हैं और आंसर में जो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए, देन x इज इक्वल टू a इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, उस वक्त हम उसको कहते हैं कि वो आपके पास क्या है? ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। एग्जांपल के लिए मैं आपको यानी कि बुक पे लास्ट पे यानी कि 108 पेज पे, ठीक है, ये आपके पास यानी कि उसने क्या किया था, x-2 एक लीनियर फैक्टर है, इसको 0 को इक्वल पुट करके, ठीक है, उसने यहाँ से आपके पास 2 निकाल लिया था। यानी कि इसको पहले इस सारे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से x आपके पास कहा गया +2। तो उसने यहाँ जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, 2 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर क्या आ गया? आपके पास 0 आ गया। ठीक है, जो 0 आंसर आता है, यानी कि ये जो आंसर आता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए मतलब कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी? रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ जाए तो देन हम कहेंगे कि x-a इज़ अ फैक्टर या इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोई भी यानी कि आप सिंपल एग्जांपल भी उठा सकते हैं डेफिनेशन लिखने के, अदरवाइज़ आप ये डेफिनेशन लिख लें तो काफ़ी होगा। उसके बाद है जी फैक्टर थ्योरम। The polynomial x-a is the factor of the polynomial p of x if and only if p of a is equal to 0। ठीक है, फैक्टर थ्योरम उस थ्योरम को कहते हैं, ठीक है, जिसमें यानी कि पोलिनोमियल x-a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि जो फैक्टर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल थी, अगर तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने से आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो देन हम बोलेंगे x-2 क्या है जी? इसका फैक्टर है। x-2 किसका फैक्टर है? इस इक्वेशन का फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम बोलेंगे तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी इसका 1, पार्ट नंबर भी 1 है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है कि भाई ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, ये फर्स्ट वाली, इसको हमने पी ऑफ एक्स कहना है। ठीक है, क्या कहना है जी? पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स यानी कि पोलिनोमियल का सिंबल है 3x³ माइनस के 10x² प्लस के 13x माइनस के 6 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? x-2 जो है, ठीक है, जो उसने फैक्टर दिया है जिस पे हमने डिवाइड करना है, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय, उसको 0 को इक्वल पुट करना है। तो 0 को इक्वल पुट करने से आपके पास x आ जाएगा
टू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो प्लस का टू आ जाएगा। अब आपने x इज इक्वल टू टू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे टू पुट करते जाना है, ठीक है। तो 3x की जगह पे टू पुट कर दिया, ऊपर क्यूब है -10 x के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर है, ठीक है, +13 x की जगह पे टू है, ये -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 आपके पास, ये -10, ये 2 की पावर 2 आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है, प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26, माइनस के 6 है आपके पास, ठीक है। 3 8 24, माइनस के 40, प्लस के 26, माइनस के 6, ठीक है। अगर आप इन सब को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो मौजूदा इसका आंसर है वो आ जाता है 4, ठीक है, सिंप्लीफाई करने से। तो ये आपके पास क्या है, P(2) है। तो भाई ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसको R से भी हम शो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने P(x) लिखना है, वो आपके क्या है जी, 4x³ माइनस 4x प्लस की 3 है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो डिवाइज़र है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, x - 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x आपके पास क्या आ गया, 1/2। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने 1/2 पुट कर देना है। और क्यूब है -4, 1/2 प्लस के 3 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो भाई सिंप्लीफाई करने से 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाता है, -4 1s और 4 2s तो -2 प्लस के 3 आपके पास, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1s 4 2s 8, ये 1/2 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनको ऐड करते हैं हम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 ये आ जाएगा 3/2। तो भाई ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हमने यानी कि फाइंड ही क्या करना था, रिमाइंडर फाइंड करना था, ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें दिया है 6x⁴ है, उसके बाद प्लस के 2x³ है, माइनस के x + 2 है, डिवाइडेड बाय x + 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यानी कि P(x) कहेंगे जी, x⁴ है प्लस 2x³ है माइनस x + 2 है। उसके बाद हमने ये जो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, ये वाला लीनियर फैक्टर है, इसमें x की पावर 1 देख लें। अगर x की पावर 1 होगी तो ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक है, -2 बनती है आपके पास। तो जहाँ जहाँ पे x है भाई वहाँ वहाँ पे आपने -2 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास -2⁴ आ जाएगा, प्लस 2⁻³ प्लस की क्यूब है, माइनस x है तो -2 पुट कर देंगे यहाँ पे और प्लस के 2 है, ठीक है। इसको जस्ट हमने यानी कि सिंप्लीफाई करना है, तो ये 6 आ जाएगा और 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, ठीक है। और ये प्लस के 69, क्योंकि ऊपर पावर 4 है तो 4 आपके पास इवन नंबर है। जब भी आपके पास इवन नंबर होगा तो बेस के साथ माइनस साइन होगा तो वो प्लस में आ जाएगा, +2 × 3 का क्यूब जो है, 2 का क्यूब क्या आता है, -8 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यानी कि पावर ऑड है तो माइनस का साइन है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस के 2 है और ये प्लस के 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 6 36, ठीक है, और ये 6 1s और 3 9 96, माइनस के आपके पास आ जाएगा 2 8 16 प्लस के 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इनकी जो आंसर है इसका वो आ जाता है 84, ठीक है जी, 84 आंसर आता है रिमाइंडर, ठीक है, P(-2) है। तो भाई ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यही हमने यानी कि फाइंड आउट करना था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.3 है। तो भाई आपको पोलिनोमियल क्या दिया है जी, पहले P(x) लिखते हैं, 2x - 1 रेज़्ड टू पावर क्या है जी, 3 है, प्लस 6 × 3 + 4x रेज़्ड टू पावर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये जो लीनियर फैक्टर है इसको हमने 0 को इक्वल पुट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, x इज इक्वल टू -1/2 आपके पास, ठीक है, -1/2 आपके पास आ जाएगा।
तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -1/2 पुट कर देना है, ठीक है। 2 इंटू एक्स आपके पास क्या है जी, -1/2, ठीक है, -1 रेज़ पावर क्यूब प्लस 6 है आपके पास, ठीक है। 3 + 4 एक्स की जगह पे -1/2 पुट कर देना है आपने, ठीक है। ऊपर पावर क्या है जी, 2 है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ एक और नंबर भी ऐड हो रहा है, वो है -10, जो बाई मिस्टेक मैंने नहीं लिखा। -10 यहाँ पे -10 ओके। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 से कट जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -1 था, ऊपर स्क्वेयर है, -10 है, ये आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 -2 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 -2 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -1 -10, ये आ जाएगा -8। पावर क्या है जी, ऑड में है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, अगर इवन में होती तो प्लस का साइन आता। ये 6 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 1 ज़ा 6 -10 सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये -18 बन जाएंगे, -18 में से ये 6 निकालेंगे तो -12 बन जाएंगे। तो भाई ये आपके पास आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। रिमाइंडर ही हमने फाइंड करना था, रिमाइंडर हमने फाइंड करना था। पी ऑफ ए क्या है आपके पास, -1/2 है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। तो उसकी तरफ मूव करते हैं और नंबर 5 की तरफ। पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, वो लिखते हैं हम पहले, x³ - 3x² प्लस के 4x माइनस के 14 है आपके पास, ठीक है। और फैक्टर क्या है जी, लीनियर फैक्टर x + 2 है = 0 पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x आपके पास -2 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर देना है, ठीक है। -2 क्यूब है, -3 ये स्क्वायर है, +4 -2 है, माइनस के 14 है आपके पास। तो 3 का क्यूब क्या होता है, -8 आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर पावर ऑड है तो इस वजह से यानी कि जो 2 के साथ साइन है वही साइन 8 के साथ आ जाएगा। -3 इंटू 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, बिकॉज पावर इवन है तो बेस के साथ माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये -8 आ जाएंगे, -14, ये -8 -12 -8 -14, ठीक है। सबके साथ माइनस माइनस ही है। अब देखो इस माइनस को इस माइनस के साथ ऐड करें, -20 -28 तो -44 आ जाएंगे मेरे ख्याल से, -44। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास, ठीक है। तो यही हमने यानी कि फाइंड करना था, रिमाइंडर थ्योरम की वजह को यूज़ करते हुए हमने यानी कि वैल्यू फाइंड करनी थी यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, ठीक है जी। ये -22 बनते हैं, सॉरी स्टूडेंट, -42 बनते हैं, ठीक है। 44 नहीं बनते, 42 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5.3 है आपके पास, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इफ़ x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ। अब देखिए मैं हमने एक बात पढ़ी थी अभी पीछे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है, या फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो भाई जब भी फैक्टर की हमने बात करनी है ना, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा ना, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। फैक्टर का ये मतलब है, ठीक है, कि यानी कि x-2 जो है वो इसका फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0 है। यानी कि पी ऑफ एक्स में आप यानी कि कोई भी वैल्यू, जैसे इसकी 2 निकलेगी तो आप 2 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, -0 आता है। तो देन हम बात करेंगे कि भाई x-2 जो है वो आपके पास क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपली हमने वही काम करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है जी, इसको पी ऑफ एक्स बना लेना है कि पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, वो है जी 3x² माइनस के 4k x माइनस के 4k स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। ये पोलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, x-2 लीनियर फैक्टर है, इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं सिंप्लीफाई करके, तो x = प्लस का 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करते जाना है, ठीक है। ये आ जाएगा 2⁻² माइनस 4k, x की जगह पे 2 आ जाएगा, -4k स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा
3 इंटू 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 माइनस के 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 के, ठीक है, माइनस के 4 के स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास जी 12, ठीक है, माइनस के 8 के माइनस के 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे बात की थी कि भाई अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो भाई इसका रिमाइंडर क्या है जी, 0 को इक्वल है। अब देखें जी हम क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, ठीक है जी, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई ये वाली जो सारी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ठीक है, p ऑफ 2 से हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को हमने पुट कर देना है 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने जस्ट इनके साइन पहले नंबर पे चेंज करने हैं, ठीक है। तो साइन चेंज करने की बजाय आप -4 कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है। -4 इसलिए कॉमन ले रहा हूँ कि मैंने के स्क्वायर वाली जो टर्म है ना वो पहले नंबर पे लिखनी है। तो यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का था तो माइनस भी कॉमन निकाल लिया, 4 भी कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद जी माइनस के 4 कॉमन निकालते हैं 8 से, यानी कि इसको हमने मिडिल में रहने देना है, तो ये प्लस के 2 के आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से माइनस के 4 के कॉमन निकालेंगे, ये ऑलरेडी प्लस का है तो ये माइनस के आपके पास 3 आ जाएंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि -4 हमने निकाला है और साथ ही साथ मैंने तरतीब मेक की है। कौन सी तरतीब की है जी, कि यानी कि जो के स्क्वायर की वैल्यू पहले नंबर पर लिख ली, जो के की वैल्यू थी वो सेकंड नंबर पे, और जिसके साथ के नहीं था उसको मैंने थर्ड नंबर पे लिख लिया, ठीक है। अब ये जो -4 है ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके वो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर प्लस के 2 के माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 होता है, ठीक है, -4, तो ये 0 को इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या है कि के स्क्वायर प्लस के 2 के -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसके हमने पेयर बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आता है, ठीक है। तो अगर हम 2 को ब्रेक कर लें, 3 के -3 इज इक्वल टू 0, तो देन हमारे पास यानी कि ये इसका पेयर बन जाता है, ठीक है। यानी कि 3 -1 ज़ार माइनस के 3 के स्क्वायर बनता है, तो भाई इनमें से पहले के कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा k+3, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो तो k+3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। k+3 इंटू k-1 रह जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k+3 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और k-1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ से k आ जाएगा -3 और k आ जाएगा आपके पास प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास k की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 आ जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हमने इसको पहले लिखना है, p ऑफ x आपके पास आ जाएगा x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6 है। तो ये जो लीनियर फैक्टर है x-1, इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 पुट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यानी कि आंसर आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे -6 है, ये आ जाएगा 1 माइनस के प्लस के 11, ठीक है, माइनस के 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस 6 12 माइनस के, यानी कि ये आ जाएंगे आपके पास प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस 11 12 में से 6 गए तो प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस का के है, ठीक है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अच्छा अब हमने यहाँ पे बात की थी x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी यही बात की थी कि अगर इफ़, ठीक है, सिंस कह लेते हैं, ठीक है, सिंस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल या गिवन p ऑफ x, देन शॉर्ट फॉर्म में देन
रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पी ऑफ 1 की जो वैल्यू है उसको हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से यानी कि के को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो के की वैल्यू है वो 6 आ गई, ठीक है। स्टूडेंट जी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। इसमें कहते हैं कि विदाउट विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर, ठीक है। यानी कि आपने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन जैसे हम यानी कि किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस तरह यानी कि आपने इसको डिवाइड नहीं करना, बट आपने यानी कि ये फाइंड करना है कि भाई x-2 x-3 क्या वो फैक्टर्स हैं या नहीं, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स का कैसे पता चलेगा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2 आपके पास, ठीक है। अगर हम वो 2 इसमें पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में, अगर इसका आंसर जो है 0 आएगा तो इट मीन्स कि x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर नहीं आएगा तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मूव करते हैं जी। पी ऑफ एक्स उसने हमें दी है, ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं। यह जगह x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर है, प्लस के 44x है, माइनस के 48 है, ठीक है। तो x-2 इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करते जाना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर है, प्लस 44 2 आ जाएगा, माइनस के 48 है, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब, माइनस 12 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 88 माइनस के 48, ठीक है। तो 8 माइनस के 12 फोर ज़ार ये आ जाएंगे 24, 48 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस के 88, ठीक है, माइनस के 48 है आपके पास, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास जो आंसर आता है इसका वो 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाले का इन सब को ऐड करेंगे तो 0 आंसर बनता है, ठीक है। तो पी ऑफ 2 जो है इसका रिमाइंडर क्या आपके पास आ गया है, रिमाइंडर आपके पास आ गया है 2, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो इट मीन्स अगर वो 0 के रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे x-2, ठीक है, ये वाला फैक्टर हमने यूज़ किया था, इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड जो फैक्टर उसने दिया लीनियर फैक्टर x-3 इसको 0 को इक्वल पुट करना है, x-3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने 3 पुट करते जाना है। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर, प्लस 44 ये आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस के 48 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब जो है वो आपके पास होता है 27 माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 होता है आपके पास। तो इनको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा 132 माइनस के 48, ठीक है। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो इसका आंसर आता है, ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आसानी के लिए। तो 3 आंसर आता है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है पी ऑफ एक्स का जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। सो हमने क्या लिखना है, सो x-3 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है जी, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होगा, जब यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो इज इक्वल टू 0 आएगा, जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हुआ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हमने 3 फैक्टर्स जिनको चेक करना है क्या वो फैक्टर हैं क्यू ऑफ एक्स के या नहीं, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स यानी कि पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये सारे के सारे पोलिनोमियल के यानी कि नेम है, ठीक है, जो मर्जी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x-2 को उठाना है, इसको 0 को इक्वल पुट करके तो यहाँ से 2 निकाल लेना है x की जगह पे। अब हमने 2 पुट करना है, ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट किया, माइनस के 5 इंटू 2
माइनस के 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2 और ये 2 की पावर 2 आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस के 5 2 ज़ा 10 माइनस के 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी, 8 प्लस 8, ठीक है, माइनस के 10 माइनस के 6 है आपके पास, ठीक है, ये माइनस का 16 है और ये प्लस के 16 है तो 0 आ जाएगा। अब क्यू ऑफ 2 यानी कि रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आपके पास आ गया जी 0। सो हम बोलेंगे x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ x, ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब हम चेक करते हैं x प्लस 3 को, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं माइनस 3, ठीक है, तो पुट करते हैं जी क्यू ऑफ x में, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 5 माइनस 3 माइनस के 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के 27 आ जाएंगे, प्लस के 2 और यहाँ पे 9 आ जाएंगे, प्लस के 15 आ जाएंगे, ठीक है, माइनस के 6 मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस के 27 प्लस के 18 प्लस के 15 माइनस के 6, ठीक है। अगर ऐसी आ जाए सिचुएशन तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लॉ और पेपर में, ठीक है, तो अदरवाइज़ आप यानी कि इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करें तो बेहतर है, तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, तो इट मीन्स x प्लस 3 इज़ आ फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। जी, अब स्टूडेंट चेक करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, अगेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर, तो यहाँ से x आ जाएगा 4 आपके पास, ठीक है, क्यू ऑफ x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, ठीक है, ये क्यू ऑफ x उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा x की जगह पे 4 क्यूब आ गया, प्लस 2 x की जगह पे 4 आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 6 है, ठीक है, 4 का क्यूब आप ले, ठीक है, तो 4 का क्यूब आपके पास आता है 64, ठीक है, 4 का क्यूब मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है, अगर कोई बाय मिस्टेक यानी कि 64 ही आता है, ठीक है, प्लस 2 4 का स्क्वायर आता है आपके पास 16 माइनस के 54 माइनस के 6, ओके, अब ये 32 आ जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा, माइनस के 6, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 है आपके पास, प्लस के 32 माइनस के 20 माइनस के 60, और सॉरी 64 प्लस 32 माइनस के 20 माइनस के 6, तो ये आ जाएंगे 70 आपके पास, ठीक है। अब देखें क्यू ऑफ एक्स में रिमाइंडर जो है वो 0 को इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास x माइनस 4 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का भी यही मतलब है कि भाई ये फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर का मतलब है कि भाई रिमाइंडर आपके पास क्या है जी, वो इज इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, ये जो x प्लस 2 दिया है इसको हमने पुट करना है 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 आपके पास, ठीक है, तो आपने p ऑफ x में -2 पुट कर देना है, ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर देना है, ठीक है, 7 -2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 -2 माइनस के 3m है, ठीक है, m की हमने वैल्यू निकालनी है, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस का 8 आ जाएगा, ये आ जाएंगे माइनस के 7 एज इट इज़ और ये प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस के 12 माइनस के 3m, ठीक है जी, और ये आ जाएगा माइनस के 4 8 ज़र आपके पास होते हैं 8 2 ज़र होते हैं 16 और ये आ जाते हैं आपके पास 32, ठीक है, माइनस के 7 4 28 माइनस के 12 माइनस के 3m, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने माइनस के 32
माइनस के 28, माइनस के 12, इन सबको ऐड कर लेना है। ये आ जाएंगे आपके पास माइनस के 72, माइनस के 3m, ठीक है, और ये है p इज इक्वल टू -2। अब उसने बोला था कि यानी कि आपके पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि फैक्टर है, ठीक है, यानी कि ये x+2 जो है वो फैक्टर है इसका, और रिमाइंडर क्या आता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो x+2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सो दैट -72 -3m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 को इक्वल, ठीक है। -72, अब ये जो 3m है माइनस का, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये जो 3 जो है ये डिवाइड होगा यहाँ पे आगे, ठीक है, तो हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, डिवाइड्स बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 24, m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस के 24। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 है। कहता है कि आपके पास डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर कहता है आपके पास पी ऑफ एक्स ये है और क्यू ऑफ एक्स ये वाली वैल्यू है, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 के साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं पी ऑफ एक्स को, और जब हम क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचते हैं वो दोनों क्या है, वो सेम है, ठीक है, सेम रिमाइंडर है, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, x माइनस 3 को पुट करते हैं 0 के इक्वल, यहाँ पे x आ जाएगा आपके पास 3, तो पी ऑफ एक्स में पहले 3 पुट करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देना है, ठीक है। ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4x की जगह पे 2 आ जाएगा, और ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस के 4 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 27 बन जाएगा और साथ के भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 एज इट इज़, और ये भी 4 आ जाएगा 2 की पावर 2, और ये 6 माइनस के 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 27 के, ठीक है, प्लस 16 प्लस 6 माइनस 4 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से यानी कि 27 के एज इट इज़ रहेगा। अब 16 में ये 6 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 22 में से ये -4 करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है प्लस के 18, ठीक है। यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं 16 प्लस 6 माइनस 4, तो ये आपके पास प्लस के 18 बनता है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं ये रिमाइंडर नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि ये रिमाइंडर ही बचा, इसके आगे यानी कि सॉल्व नहीं होगा। अब हमने क्या पुट करना है जी, अब x+3 ही पुट करेंगे, किस में, अब q ऑफ x में पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो 3 पुट करते हैं, क्यूब आ गया, माइनस यहाँ पे भी 3 आ गया, प्लस के k है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 27 माइनस के 12 प्लस के k है, 27 में से 12 निकालते हैं तो ये आपके पास रह जाता है 15 प्लस के, ठीक है, ये क्यू ऑफ 3 है, इसको मैं रिमाइंडर नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब देखो बाय कंडीशन क्या उसने बताया था कि भाई बाय गिवन कंडीशन क्या बोला था उसने, R1 जो है वो R2 पे इक्वल है, सो दैट P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है जी, Q ऑफ 3 है, ठीक है, ये P ऑफ 3 और ये Q ऑफ 3 है। तो P ऑफ 3 के आपके पास 27 के प्लस के 18 है, और Q ऑफ 3 आपके पास क्या है जी, वो है 15 प्लस के K है, ठीक है। तो भाई इस K को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब 18 को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे -3 बच जाएंगे, और यहाँ पे 26 के बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 26 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 26 नहीं डिवाइड होता, तो आपके पास यानी कि सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया बट यहाँ पे 3 पुट करना था हमने, ठीक है। तो ये 9 आना था यहाँ पे, यानी कि 4 × 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर,
प्लस 9, यानी कि ओवरऑल समझ लें कि यहाँ पे आपके पास 41 आना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये हमारी मिस्टेक है, इसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है। तो ये मुझे करेक्ट करना पड़ा, 41 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 41 है, 41, ठीक है। यहाँ पे भी 41 है, माइनस की जाएगी, ठीक है। तो अभी ये 15 में से 41 को निकाल लेते हैं जी। 41 माइनस के 41 है, माइनस के 41 प्लस के 15 है, तो ये आपके पास बनते हैं, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये 26 के ही बनते हैं और इधर माइनस के 26 के है। यहाँ पे माइनस के 26 को 26 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।